तीसरे साल में। अच्छा, इसको 2 साल हुए और तीसरे साल में निकालोगे, अगले साल निकालने वाली हो जाएगी। हाँ। अच्छा, तो ये घास वैसे रोज ही निकालते होंगे क्योंकि अब तो ये घास गायों के लिए ठीक है ना। अच्छा, बाद में सूख जाएगा। पहाड़ों का ये सुकून अगर आप कहीं लेना चाहो तो आपको कहीं मिल ही नहीं सकता है। वाह, ये इलाका इतना प्यारा दिखाई देता है कि भाई लोग यहाँ अगर आएंगे तो वो भी भाई सुकून से बोलेंगे कि भाई हम आए तो जन्नत। ये बोली और लोगों की बात, खाओगे तुम क्या सिसुड़ा का साग। सिसुड़ा जो बोलते हैं बिच्छू, ये घास ये होती पहाड़ों में सबसे। फिर से एक नए दिन की शुरुआत। तो हेलो गाइस, कैसे हो? वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आ चुका हूँ फिर एक नए ब्लॉग के साथ। आज के ब्लॉग की शुरुआत करते हैं एक छोटे से ब्लॉग से। आजकल कुछ दिनों से मौसम की हालत कुछ इस प्रकार से रही है और लग तो ऐसे रहा है कि जैसे बर्फ़ पड़ने वाली है। इस साइड से थोड़ी धूप की किरण दिखाई दे रही है, वो भी थोड़ी सी मध्यम टाइप की, और इधर साइड को हिमालय की ओर बर्फ़ पड़ी हुई है। तो देखो, मैंने कहा था 2-3 दिनों में हिमालय में बर्फ़ पड़ेगी, तो आज हिमालय में थोड़ी सी बर्फ़ पड़ी। आप लोग को दिखाऊंगा कि उधर से थोड़ी व्यू पॉइंट की ओर से आप लोगों को हिमालय का व्यू दिखाऊंगा कि वहाँ पे बर्फ़ पड़ी है या नहीं पड़ी है। हमारे घर से थोड़ी ऊपर की ओर कुछ इस प्रकार का नज़ारा दिखाई देता है। हिमालय की बात करूं तो हिमालय अभी बादलों से थोड़ा खुल चुका है, नहीं तो इससे पहले हिमालय में बादल पूरे ढके हुए थे। इस साइड से अगर मौसम देखोगे तो आप लोगों को लगेगा कि कुछ समय में बर्फ़ पड़ जाएगी। सामने वाला इलाका आप लोग देखोगे तो आगे सामने वाले इलाके में बर्फ़ पड़ चुकी है। सामने वाला इलाका, यहाँ पे बर्फ़ पड़ चुकी है। अभी भी उस सामने वाले इलाके में बादल छाए हुए हैं और बर्फ़ लग रही है, बर्फ़ पड़ रही है। सामने हिमालय के ऊपर भी बर्फ़ पड़ना शुरू हो चुका है। फ़िलहाल आप लोग को इस मौसम के बारे में बता रहा हूँ। 2-3 दिन पहले से मौसम ऐसा ढका हुआ है तो पहाड़ के लोगों को बहुत ही घबराहट हो रही है कि कहीं बर्फ़ ना पड़ जाए, कहीं बारिश ना लग जाए। हमें ये करना था या वो काम करना था, अभी हमारे काम पूरे नहीं हुए हैं। मौसम भी ऐसे डरा रहा है जैसे लग रहा है कि भाई ठीक ठाक ही लगने वाला है। सुबह ठंड इतनी बढ़ा दे रहा है और दिन में थोड़ी सी कम ही ठंडा हो रहा है। धीरे धीरे ना पहाड़ों में बारिश और बर्फ़ जल्दी लगने वाली है। जिस हिसाब से ये मौसम बन रहा है, तो इस मौसम के हिसाब से मैं कहूँ तो कुछ समय में ही बर्फ़बारी हो जाएगी। आजकल लोगों के कामकाज बहुत ही चले हुए हैं, तो लोगों को ना वीडियो देखने का टाइम मिल पा रहा है, तो ना ही अच्छे से सोने का टाइम मिल पा रहा है। सुबह उठ के पूरे अपने काम काज में बिजी रह जाते हैं, तो और बहुत ही काम रहता है इन पहाड़ों में आजकल के समय। आजकल लोगों का जीना खाना सब कुछ हराम रहता है। पहाड़ों की इन वादियों की बात करूं तो आप लोग इन वादियों का भी मज़ा ले सकते हैं। हिमालय में तो बर्फ़ पड़ ही रही है और ये वाला इलाका अभी थोड़ी बादलों से कम हो चुका है। इस सामने वाला इलाका फिर बादलों से ज़्यादा ढका हुआ है, ऐसा लग रहा है कि वहाँ बर्फ़ पड़ रही है। अब तो हमारे इन ऊपर वाले इलाकों में कोई भी नहीं है और खाली हम लोग हैं जिनके पास बकरियां हैं या फिर जो परमानेंट यही रहते हैं, वही लोग यहाँ पर ऊपर वाले इलाकों में रहते हैं। अब बात करो ना तो ऊपर वाले इलाकों में लोग कम रहना शुरू करते हैं क्योंकि यहाँ के इलाकों में इतना ठंड बढ़ जाता है, इतना ठंड बढ़ जाता है, तो लोग अपने दूसरे वाले घरों में शिफ्ट हो जाते हैं। ये वाले इलाके की बात करूँ तो वाव यार, अमेजिंग। अगर बात करूँ तो यहाँ से सीधे थोड़ी पीछे की ओर आते हैं ये वाले इलाके से, तो सामने पे हिमालय का नज़ारा इतना प्यारा दिखाई देता है कि लोग भाई देखते रह जाते हैं। यहाँ पर पहुँच चुका हूँ। ये भाई बुआ लोगों का घर था ये, अब बुआ लोगों ने उधर को बना दिया है, तो अब यहाँ कम ही रहते हैं। और यहाँ देखो कुटकी, ये कुटकी में से घास निकाल रहे हैं,
अच्छा, तो अभी चलते हैं, बुआ से पूछते हैं। ये कुटकी का घास निकालते समय कुटकी टूटती है या नहीं टूटती है? टूटती है। अच्छा मैं दे भी कभी टूटूं यो। अच्छा बुआ, तो ये कुटकी का काम चल रहा है। हाँ, अच्छा, तो ये देखो कितने ये प्यारे। घास है ये कुटकी देखिए। अच्छा, कुटकी ऐसे घास निकालना पड़ता है इसका। हाँ। वैसे कुटकी में कितनी बारी घास निकालते हो आप? यो आखा गाया यो दोबारा बजा ला यो। अच्छा, दोबारा निकाल रहे? दोबारा बजा यो। अच्छा अच्छा, कई ऐसे। बार गा गा के दोबारा। अच्छा, बहुत बारी निकालना पड़ता है। तो 3 अभी बार। तो देखो इतना घास 3 निकालना बार बाकी है 4 ना बार बुआ को। 5। तो आजकल तो फुर्सत ही नहीं मिल रही होगी हाँ। काम करने में। हाँ। तो क्या ऐसे निकालना पड़ता है। तो ये देखो सरसों के पौधे दिखाई दे रहे हैं, वो बहुत ही प्यारे खिले हुए हैं अभी। तो ये मूली का पौधा है ना? मूली देखा दे ये था ये मूल लगा लिया तू हो। तो मूल रखा दे जब हाँ, ये मूला। ये देखो एक मूली का पौधा भी दिखाई दे रहा है, ये बहुत प्यारा। और इस प्रकार से मूली के प्यारे प्यारे फूल आप लोग को दिखाई देंगे। और कुछ यहाँ पे सरसों के फूल दिखाई दे रहे हैं। और बुआ जी यहाँ पर घास निकाल रहे हैं। यहाँ से तो बुआ आजकल यहाँ नहीं रहते हैं क्या? ना ना बुआ वहाँ रहते हैं। अच्छा, उधर को रहते हैं। हाँ। अच्छा, ए जरूर यो। बस ऐसे ही छोटा ब्लॉग बनाने के लिए यहाँ पर आया था। और अभी हिमालय में ना तो पूरे बादल छाए हुए थे, वो भी ठीक ठाक हो चुका है। कुछ समय पहले हिमालय में बर्फ़ पड़ रही थी, अब वो भी बंद हो चुका है। बुआ, क्या लगता है मौसम के कारण कि बर्फ़ लग सकती है जल्दी? लग भी सकते हैं फिर मंगशीर में तो लगेगी लगेगी। अच्छा, मंगसीर में लगेगी लगेगी, हाँ। प्रॉपर लगती है। लगती है। अच्छा, तो ये जो ये कुटकी का काम है, वो आजकल इसके जड़ भी निकालते हैं क्या? हाँ छान के फुगा के धो गए। अच्छा पूरा धुलाई हुई है। अच्छा, पूरी धुलाई होती है, फिर तब उसके बाद सुगौन सुखाना पड़ता है। तब वे छनी लागल। वैसे ये कुटकी जो है वो कितने साल में निकालते हैं इसके जड़? तीसरे साल में। अच्छा, तीसरे साल में इसके जड़ हाँ। निकालते हैं। अच्छा अच्छा। तीसरे साल में। अच्छा, इसको 2 साल हुए और हाँ। तीसरे साल में निकालोगे, हाँ, अगले साल निकालने वाली अगले हो साल जाएगी। हाँ। अच्छा, तो ये घास वैसे रोज ही निकालते होंगे, क्योंकि अब तो ये घास गायों डेली के लिए जहाँ ठीक है वो ना? ना खुद जाने। अच्छा, अब बाद डेली में सूख जाएंगे इसको। जाएगा। हाँ। अच्छा अच्छा। डेली। तो गैस मैंने ऊपर से आप लोग को परसों दिखाया था कि यहाँ पर खेत में जो ये घास है, ये कोई फसल नहीं है, यहाँ पर जड़ी बूटी बोई हुई है। तो ये है भाई पहाड़ों की जड़ी बूटी, जो हमारे इधर साइड को बहुत उगाई जाती है। बड़ा भालू गुणा सारा आलू खाना ने जब ये है। अच्छा, पकड़ खड़े लग रहा है। अच्छा अच्छा, यहाँ पे जंगली जानवरों का भी बहुत ज़्यादा खतरा रहता है। जितना भी यहाँ पर अनाज बो देते हैं, वो सारे जंगली जानवर खा के चले जाते हैं। खराब कर देते हैं। अच्छा, फसल खराब कर देते हैं, इसीलिए यहाँ पे जड़ी बूटी लगा दी। अच्छा अच्छा, वाह, ये इलाका इतना प्यारा दिखाई देता है कि भाई लोग यहाँ अगर आएंगे तो वो भी भाई सुकून से बोलेंगे कि भाई हम आए तो जन्नत में आए। हमें अपना ये इलाका किसी जन्नत से कम नहीं लगता है। हम परमानेंट सरमता में रहने वाले इंसान हैं। बस इससे उधर आप लोगों को कोई घर नहीं दिखाई देंगे। ये इलाका पूरा जंगल की ओर आ जाता है। हिमालय यहाँ से बहुत प्यारा दिखाई दे रहा है भाई। नहीं कम है, हिमनी लास्ट गांव समझो, इस साइड से दाहिने हाथ से हिमनी लास्ट गांव है और बाएं हाथ से बलाण लास्ट गांव है। दोनों ही हिमालय के जड़ पर बसे हुए गांव हैं। और सामने पे ये वाला गांव हमारा ये घेस गांव है, ये वाला। हम ऊपर टॉप पे रहते हैं। हिमालय की बात करूं तो हिमालय में कुछ समय पहले बर्फ़ पड़ रही थी। अब देखो अभी भी ऊपर वाले इलाके में बर्फ़ पड़ रही है। पहाड़ों का ये सुकून अगर आप कहीं लेना चाहो तो आपको कहीं मिल ही नहीं सकता है। ऊपर वाले इलाके में इसीलिए रहता हूँ क्योंकि गाइस हमारे ऊपर वाले इलाकों में पक्षियों की चहचहाहट और वादियों की खूबसूरती, और बात करूँ तो अकेलापन मुझे बहुत अच्छा लगता है। हिमनी का गांव
जो यहाँ से बहुत अच्छा लगता है। अगर ये वाले इलाके पे चल दूँ तो यहाँ ढौन बोलते हैं, तो यहाँ से अगर आप लोग को दिखाऊं तो पूरा हिमनी घीस बलाड़ का व्यू बहुत प्यारा लगता है। क्यों, सुकून नहीं मिल रहा है क्या? आओ पहाड़ों में, दिल टूटा है, आओ पहाड़ों में। ये सुकून, ये नज़ारे और सामने पे ये है दोलाम बुग्याल, ऊपर हन्नी मिनसिंग, जहाँ पर लोगों की बकरियां रहती हैं, चरवाहे 1-2 महीने वहाँ भी रहते हैं। ये वाला इलाका आप लोग को बुन्नी का इलाका दिखाई देगा, और यहाँ से अगर इसके पीछे वाले हिस्से में जाऊँ तो हमें बगजी बुग्याल का नज़ारा दिखाई देता है। फिलहाल आप यहाँ के वादियों का एंजॉय लीजिएगा। शाम का भी समय हो चुका है, अब निकलता हूँ घर की ओर। और ज़्यादा लंबा ब्लॉग नहीं करते हैं, मैंने छोटा सा ही ब्लॉग बनाया था, ज़्यादा लंबा भी नहीं, क्योंकि भाई मैंने शाम के टाइम पे ही ब्लॉग स्टार्ट किया था और छोटा सा ब्लॉग बनाने की सोचा था। मैंने बोला आप लोग को इधर उधर का नज़ारा दिखा दूँ। जैसे ये आसमान में बादल छाए हुए हैं ना, ये बहुत प्यारे लग रहे हैं। जब बरसात के टाइम पे ये नीचे रहता है ना, तो इधर उधर का व्यू बिल्कुल नहीं दिखाई देता है। पहले मौसम इस साइड को ख़राब हुआ कर रहा था, अब देखो मौसम उस साइड को ख़राब हो चुका है। सारे यहाँ के बादल घूम फिर के उधर की ओर चले गए हैं। ये देखो पूरा इलाका अब धीरे धीरे इधर का खाली हो चुका है। हिमालय में कुछ समय पहले बर्फ़ पड़ रही थी, अब वो बर्फ़ भी बंद हो चुकी है। ये वाला इलाका तो एक एक्चुअली व्यू पॉइंट है यार। ये जो बातें करते रहो जो यहाँ का ये व्यू पॉइंट मस्त है। देखो ये यहाँ के नज़ारे देखो, हम यहाँ पे घूम। ये नज़ारे आप लोग को इसी टाइम पे दिखाई देते हैं इधर साइड के। वाह यार क्या मस्त व्यू पॉइंट है, अगर देखो तो बहुत मज़ा आ जाता है ये वाला व्यू देख के। इस प्यारे से व्यू पॉइंट को अभी करते हैं बाय बाय, हम निकलते हैं अपने घर की ओर, क्योंकि ये वाला व्यू पॉइंट अब दोबारा दिखाऊंगा कभी और। ये बोली और लोगों की बात, खाओगे तुम क्या सिसुड़ा का साग। सिसुड़ा जो बोलते हैं बिच्छू ये घास, ये होती पहाड़ों में सबसे ये खास। खाते हैं इसकी सब्जी है ये रोज, लोगों के रहते हैं दिल में ये मौज, रहते हैं दिल में ये मौज। पहाड़ों की हवा और ठंडो ये पानी, घूमने जाओ तो आ जाती याद नानी, क्योंकि ठंडई में तो रहना ये दूर, तो घूमने की बात है तो करे चूर चूर।